गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर में क्लास 10th का मैथ के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.2 का प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, ठीक ना। और आप लोग वीडियो में बने रहिए, ठीक है। और देखते हैं कैसे कैसे हम लोग सोल्व करते हैं। बड़ा आसान है बच्चे, ठीक है। इससे पहले जो कॉन्सेप्ट दिए हैं वो सारा कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कक्षा 10 के, ठीक बाबू, 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की, ठीक ना, भाग लिए होना चाहिए बाबू, मिस्टेक हो गया है। भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक ना बाबू। चले देखते हैं लड़कों की संख्या कितना है, लड़कियों की संख्या कितना है, दिया नहीं है। तो जो अननोन वैल्यू रहता है बच्चे उसी को माना जाता है। तो अननोन वैल्यू इसमें कौन है बाबू, बॉयज की संख्या है और गर्ल्स की संख्या है, तो उसी का संख्या को मान लेते हैं। चलिए देखते हैं। माना कि लड़कों की संख्या मान लेते बच्चे, ठीक ना। मान लेते बाबू x और तथा लड़कियों की संख्या मान लेते हैं बाबू, लड़कियों की संख्या मान लेते बच्चे y, क्योंकि और इस टू वेरिएबल हम यूज करके बना रहे हैं इसलिए, ठीक ना। तो कह रहे बच्चे पहले देखो, ठीक ना बाबू, गणित की पहली प्रतियोगिता में 10 बच्चे भाग लिए हैं, तो केस 1 यहां बन जाएगा। केस 1 करो बाबू, टोटल कितने बच्चे भाग लिए बच्चे, 10 बच्चे भाग लिए हैं, जिसमें लड़का और लड़की दोनों भाग लिए हैं। मीन्स लड़कों की संख्या कितना है, x है, लड़कियों की संख्या y है, इक्वेशन। चलो पहला बन गया। दूसरा केस देखते हैं बाबू। दूसरा केस है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या मीन्स लड़कियों की संख्या बाबू y है बच्चे, y जो है ना, मीन्स लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मीन्स किस तरह से गर्ल्स की संख्या जो है ना बॉयज की संख्या से 4 अधिक है। गर्ल्स की संख्या बॉयज की संख्या से 4 अधिक है। गर्ल्स की संख्या y माने हैं, बॉयज की संख्या x है, देन कितना होगा बाबू, हो जाएगा मीन्स हो जाएगा बच्चे, यहाँ हो जाएगा बाबू x प्लस 4 हो जाएगा। x को इधर लेके आ जाते हैं तो y माइनस x इक्वल टू में 4, इक्वेशन में 2, ठीक है। चलो 2 समीकरण हो गया। अब ये 2 समीकरण की हेल्प से ग्राफ ड्रॉ कर देंगे और इसका x और y का वैल्यू निकाल देंगे। ये तो कर सकते हो, आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि देखो, ठीक ना, इस समीकरण के हेल्प से जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, क्या वह ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा बाबू b1 बटा b2 के, ठीक ना बाबू, तो यह दोनों समीकरण से जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे बाबू वह एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, काटेगा। तो देखो यहाँ देखो x का वैल्यू, यहाँ देखो a1 यहाँ 1 ना बाबू 1 बटा, यहाँ देखो बाबू x का वैल्यू कितना है, -1 है बाबू। और दूसरा देखो बच्चे b1 का वैल्यू देखो y का यहाँ 1 है बच्चे, और यहाँ भी क्या है बाबू 1 है, लेकिन दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि ई वाला जो है बच्चे निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो मीन्स इससे दोनों ग्राफ जो आप ड्रॉ करेंगे बाबू तो वह एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक ना। चलिए आइए बना देते हैं, आपको बना देना, ठीक है। चलो पहला समीकरण को हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है बाबू, फॉर इक्वेशन 1 देखो x प्लस y इक्वल टू 10 हो गया। इसके लिए टेबल बना देते हैं, बताए थे ना बाबू पिछले वीडियो में, आप देख लेना, ठीक है। इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं, है ना बाबू। अब x का वैल्यू पुट करोगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा।
y का वैल्यू पुट करोगे तो x का वैल्यू निकलेगा, ठीक है ना बाबू। अब x का वैल्यू मान लो बाबू हम यहाँ पर 4 कर देते हैं, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चे 6 हो जाएगा, वैल्यू ना बाबू, ठीक है। और x का वैल्यू यहाँ 3 कर देते हैं, तो y का वैल्यू 7 होगा। x का वैल्यू 2 कर देते हैं बाबू, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू 8 हो जाएगा। चलो इसका पहला समीकरण का टेबल हम लोग ड्रा कर दिए। अब दूसरा समीकरण का टेबल देखते हैं। चलो इसको हटा देते हैं इसको। दूसरा समीकरण का टेबल जो है बाबू जैसे देखते हैं 4 इक्वेशन इससे दूसरा समीकरण के लिए टेबल देखते हैं। देखो यहाँ ना सजा कर लिखते हैं -x + y = 4 इक्वेशन सेकंड। इसका ग्राफ देख लेते हैं बच्चे, पहले टेबल ड्रॉ करेंगे ना, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलो x हो गया y हो गया, ठीक है बाबू। अब ना x का वैल्यू अगर 4 करोगे बाबू, ठीक ना, इसमें देखो जो वैल्यू है ये रखते हैं, ठीक ना, यहाँ ना 1 कर देते हैं, ठीक ना। x का वैल्यू 1 करते हैं तो y का वैल्यू देखो -1 होगा, उस साइड भेजेंगे बाबू तो प्लस में हो जाएगा, और 4 से ऐड होगा बाबू तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ ना यहाँ काम करते हैं 0 पुट कर देते हैं तो y का वैल्यू 4 हो जाएगा। यहाँ 2 पुट करते हैं बच्चे यहाँ पर तो y का वैल्यू 6 हो जाएगा। चलिए इस तरह से टेबल हम लोग निकाल लिए बाबू दोनों समीकरण का। अब इसका हम लोग ग्राफ करते हैं, इसको इरेज करते हैं। चलिए देखते हैं बाबू, यहाँ बना देते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, ज्यादा ऊपर हो गया है। चलिए यहाँ से ड्रॉ करते हैं। चलो ये हो गया 0 हो गया, ये पॉजिटिव 1 2, देखो x का वैल्यू मैक्सिमम कितना जा रहा है बाबू 4 तक जा रहा है, 3 हो जाएगा यहाँ पर 4 5, चलो रहने देते इतना, ठीक है। और यहाँ -1 -2 -3, माइनस में तो है ही नहीं वैल्यू, चलो चलिए रह दिए तो ठीक है, रहने को कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस में y का वैल्यू ज्यादा है यहाँ पर, है ना, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो 8 तक हो गया, ठीक है। और माइनस में तो है ही नहीं वैल्यू, -1 -2 -3, y डैश निगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा बाबू, x डैश हो गया बाबू, ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए पहला समीकरण के जो यहाँ हमने टेबल बना रखा है इसका, ठीक ना, इसके हेल्प से जरा हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहले देखो बाबू x का वैल्यू 4 है, उस समय y का वैल्यू 6 है बच्चे, और दोनों वैल्यू जो है बाबू पॉजिटिव है, मींस x का वैल्यू 4 है बच्चे, उस समय y का वैल्यू 6 है बच्चे। यहाँ सीधा ऐसे जाएगा बाबू, और इधर से भी ऐसे 6 के सामने 6, मींस दोनों जहां पर मिलेगा, ठीक है बाबू, वही पॉइंट वही कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा। दूसरा देखो बाबू x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 7, x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 7, देन ऐसे सीधा 7 मींस इधर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 3 पर है और इधर से 7 हो गया। और x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 8, देन यहाँ से 2 से सीधा ड्रा करें बाबू 8 तक, मींस कुछ इस तरह से, ठीक बाबू। अब यहाँ जो ग्राफ, ठीक ना, अभी ग्राफ कितना बच्चे, तो यहाँ x + y = में 10 हो गया, और इसका हो गया बाबू 4 है और 6 हो गया बच्चे, और ये हो गया 3 और 7 हो गया बाबू, और ये हो गया 2 और 8 हो गया। चलो इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिए हम लोग, ठीक ना, समीकरण फर्स्ट का। अब समीकरण सेकंड का देखते बच्चे। इसके लिए देखो टेबल यहाँ बना रखे हैं, ठीक है। चलो दूसरा वाला देखते हैं। x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 5, मींस सीधा इसके सामने, ठीक ना, मींस ऐसे। और 0 पर 4, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 4, मींस इससे यहाँ पर आ जाएगा बाबू। और x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 6 हो गया, ठीक ना बाबू, सॉरी x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बाबू 0 होगा, इसका मतलब ये होगा बाबू y एक्सिस पर होगा, यानी x एक्सिस पर, ठीक ना। चलो यहाँ कर देते हैं इसको। और दूसरा देखो बाबू 2 पर 6, ठीक ना, 2 सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया लगता है, 2
6, यहाँ भी 2 कैसे हो गया, सॉरी यहाँ 1 होगा ना, 1 होगा तो 5 होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया वो, ठीक है। चल देखते हैं, 1 पर 5 है, सॉरी 1 है बाबू, तो उस समय क्या बचे 5 है, 5 चलो यहाँ पर हो गया बाबू, ठीक है, मिस्टेक से यहाँ लिखा गया था बाबू। 0 पर 4 है, 0 पर 4 है बाबू, और 2 पर कितना बचे 6 है, तो 2 पर बाबू कितना जाएगा 6 जाएगा, मीन्स इस तरह से, ठीक है। तो देख लो कुछ इस तरह से पॉइंट मिलेगा, यहाँ से लेके ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो ये जो मिलेगा बाबू सिंपल यहाँ जो मिलेगा, ठीक है, -x प्लस y इक्वल टू 4, चलिए इसका समीकरण हो गया। ये वाला पॉइंट देखते हैं बच्चे, ये तो 0 और 4 हो गया, और ये हो गया बाबू 2 और सॉरी 1 और 5 हो गया बाबू, और ये हो गया बच्चे 2 और 6 हो गया, ये वाला पॉइंट मिल गया बाबू। तो इस तरह से, ठीक ना, शुरू में हम ग्राफिकल मेथड जो बता रहे थे उसमें सारा चीज बता रखे थे, ठीक है। इस तरह से आप ड्रॉ कर दोगे। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू आप निकाल सकते हो आराम से, प्रतिस्थापन विधि से निकालो, ठीक है बाबू, x और y का वैल्यू निकालो, क्योंकि यहाँ दोनों ग्राफ जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चे, यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन उस पॉइंट को हमने इस टेबल में डिफाइन ही नहीं कर पाए थे, अरे उस में, तो एक काम करो, इसको समीकरण 1 और 2 से ना बाबू इसका आंसर निकाल लो आप। जैसे समीकरण हो गया बाबू x प्लस y इक्वल टू 10, इक्वेशन 1 हो गया, और -x प्लस y इक्वल टू 4 हो गया बाबू, ठीक है। अब यहाँ से x और y का वैल्यू निकाल लो आप, ठीक ना बाबू। तो यहाँ से अगर इसको जोड़ देते हैं तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y हो जाएगा, और ये 14 हो जाएगा बाबू, और y बराबर, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, तो 7 निकल कर आ जाएगा। y का वैल्यू पुट करो तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू 3 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 7 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने इसमें 3 x का वैल्यू 3 नहीं लिए हैं, अगर 3 लेते तो शायद यहाँ दोनों पॉइंट मिल जाता है किसी को, ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बाबू दूसरा क्वेश्चन है, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य दिया है 50 रुपया, ठीक है। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य दिया हुआ है 46 रुपया है। तो कह रहा है 1 पेंसिल तथा 1 कलम का मूल्य पूछ रहा है, ठीक है बाबू। तो यहाँ तो अननोन वैल्यू है बच्चे कि 1 पेंसिल का मूल्य कितना है, ठीक है। तो प्रत्येक पेंसिल और कलम का मूल्य निकाल लेते हैं, ठीक है बाबू। यहाँ मान लेते हैं बच्चे, माना कि एक पेंसिल का मूल्य हम लोग मान लेते बाबू 1 रुपया, तथा एक कलम का जो मूल्य है बाबू इसको मान लेते हैं y रुपया, ठीक है। अब केस 1 देखो बाबू, केस 1 में बच्चे 5 पेंसिल, अब एक पेंसिल का दाम है 1 रुपया, तो 5 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा बाबू 5x प्लस होगा, क्योंकि दोनों का, ठीक है बाबू, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य है 50 रुपया, यदि दोनों को मिला करके है बाबू, इसलिए हम यहाँ कर दिए बाबू प्लस कर देंगे हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा 5x प्लस में, अब एक कलम का दाम है बच्चे y रुपया, तो 7 कलम का दाम हो जाएगा बाबू 7y इक्वल टू में कितना हो जाएगा बच्चे 50 रुपये। इक्वेशन 1 कर दो। अब फिर देखो बाबू केस 2 में देखते हैं बच्चे, केस 2 में देखो, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम, अब एक पेंसिल का दाम 1 रुपया, तो 7 पेंसिल का दाम होगा 7x, और एक कलम का दाम है y रुपया, तो 5 कलम का दाम हो जाएगा बाबू 5y इक्वल टू 46, ठीक ना बाबू। सेम उसी तरह से इसका टेबल बना लेना, इसका टेबल बना लेना, उसके बाद फिर ग्राफ ड्रॉ कर देना और x और y का वैल्यू निकाल लेना, ठीक ना बाबू। बड़ा आसान है, अब मुझे लगता है कि आप बना ही लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, कह रहा है अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और दिया हुआ बच्चे c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात करना है बाबू, ठीक ना। तुलना करना है मीन्स ये जो क्वेश्चन दे रखा है इस रूप फॉर्म में आपको लिखना है पहले, ठीक ना। इस फॉर्म में निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक ना। तो आपको बताना है कि कौन सा केस में जो ग्राफ जो ड्रा किया जाएगा
और वह दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। कौन सा केस में? ग्राफ की जो रेखाएं हैं बच्चे वह एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। और कौन सी केस में जो है बाबू एक दूसरे के पैरेलल होंगे, समानांतर होंगे। और वह कौन सा केसेस होगा बाबू जो एक दूसरे के संपाती दैट इज ओवरलैप करेगा। और उस समय तो इस सब सारा कंडीशन हम बता रखे हैं पिछले वीडियो में, आप देख लेना उसको, ठीक है। हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होगा। तो इस केस में क्या होगा बाबू, जो रेखाएं होगा बच्चे वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे अनुसर में। और a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 बराबर होगा c1 बटा c2। तो इसमें जो होता है बच्चे ओवरलैप करता है, मतलब संपाती होता है, क्योंकि यहाँ जो होता है बच्चे ठीक ना वो अनेखन होता है। और उसमें ठीक है, तो ये सब सारा केस हम पिछले वीडियो में किए हैं, ऐसे ही आप चेक कर लेना कौन सा संपाती होगा। जैसे 5 बटा 7 और 4/6 ये ओवरलैप करेगा, सॉरी ओवरलैप नहीं करेगा, मीन्स एक दूसरे को कट करेगा, ठीक है। तो चेक कर लेना इसको, ठीक है। टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन है बच्चे। करेक्ट इस रूप में मीन्स इस रेशियो में आप यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको लिखिए और बताइए कि कौन सा क्वेश्चन है जो संगत है या फिर असंगत है। तो संगत कब होते हैं बच्चे, जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है बाबू b1 बटा b2 के, तो इसको संगत कहेंगे या फिर आदिश करते हैं, ठीक ना बाबू। और असंगत कब होते हैं बच्चे, जब a1 बटा a2 बराबर होते हैं बाबू b1 बटा b2 के और बराबर नहीं होता बाबू c1 बटा c2 के, तो यह असंगत होता है, ठीक है। तो चेक कर रहे हैं तो आप चेक कर लोगे, या फिर मेरा ग्राफिकल मेथड से जो हम बताए वैसे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वो वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि बड़ा आसान है, ठीक ना बाबू। इसको चेक करना है, वैल्यू पुट करना है, देखना है कौन संगत है कौन असंगत है, ठीक ना बाबू। और लिख देना है हाँ इस फॉर्म में रहेगा तो संगत होगा, इस फॉर्म में रहेगा तो असंगत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 5वां नंबर क्वेश्चन बाबू, चौथा नंबर क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं, बिल्कुल थर्ड की तरह है, इसलिए आप लोग चेक कर लेना उसको, संगत असंगत इन सब चेक करना है। देखो एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है बच्चे। हाँ देखो एक आयताकार बाग है बाबू, ठीक ना, मान लो ABCD एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई जो है ना चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मान लो ये चौड़ाई हो गया और ये लंबाई हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ कह रहे बच्चे लंबाई कह रहे बच्चे, जो लंबाई है ना चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। रिलेशन निकल कर आ गया बाबू। अब यहाँ लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उस चौड़ाई को मान लो x, तो लंबाई का वैल्यू कितना होगा बाबू x प्लस 4। अब उसमें या लंबाई को मान लो y मान लो, एक चर से बनाओ या डबल वेरिएबल से बनाओ। चलिए देखते हैं यहाँ पर डबल वेरिएबल चल रहा है तो डबल वेरिएबल से बना देते हैं। चलो देखते हैं, माना कि बाग की लंबाई मान लेते हैं y, सॉरी x मान लेते हैं x, तथा बाग की चौड़ाई मान लेते बाबू y। तो अब देखो बाबू केस फर्स्ट में क्या कहता है बच्चे, जो लंबाई है ना चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी लंबाई देखो लंबाई जो है बाबू यह चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई का वैल्यू कितना बाबू x इक्वल टू y प्लस में 4 हो गया। y को इधर लेके आ जाओ तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन में 1 हो गया। दूसरा केस देखते बाबू, केस सेकेंड कर रहा है, ठीक ना। अब इस बाग का अर्ध परिमाप, तो बाग कैसा बच्चे है, आयताकार बाग है और आयताकार बाग का परिमाप क्या होता है बाबू 2 इंटू लंबाई, ठीक ना बाबू, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना बाबू। तो यहाँ इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। चलो यहाँ बाग का परिमाप, अगर परिमाप लिख लेंगे बच्चे, आज परिमाप कितना बच्चे 36 है, ठीक ना बाबू। तो परिमाप कितना होगा 36 गुना 2 कर देते हैं, यानी कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, ठीक है। और बाग का परिमाप कितना होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू में 72 हो गया।
आर में, ठीक है। यदि इसको कैंसिल कर दो तो कितना हो गया 36, फिर से वही आ जाएगा, या फिर एल प्लस बी कर देता तो 36 आ जाता। क्योंकि यहाँ बाग का परिमाप लेकर बताए हैं ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। देखो लंबाई y हो गया और चौड़ाई सॉरी लंबाई x हो गया और चौड़ाई y हो गया बराबर में 36। इक्वेशन में 2 हो गया। अब दोनों समीकरण से x और y का मान निकाल लेना है, तो उम्मीद करते हैं आप निकाल लोगे, ठीक ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन भी छोड़ दिए हैं, आसान क्वेश्चन है। एक इक्वेशन दे रखा है, दूसरा इक्वेशन बनाना है। अब ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसका a1 a2 अब बराबर नहीं होगा b1 b2 का, तो दूसरा समीकरण 0 रख देना, ठीक ना। तो ऐसे भी नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो उसका कांस्टेंट जो होगा, कोएफिशिएंट जो होगा, जैसे 0x प्लस 0y इक्वल टू 0 या प्लस सी कर दो, प्लस सी में भी 0 कर दो। समीकरण अपने तरफ से बनाना है, या 0 नहीं करो तो दूसरा वैल्यू रख करके देख लेना, ठीक ना। तो समीकरण बनाना है, आप दूसरा समीकरण आप अपनी तरफ से सोच करके बना लेना। चलो देखो आसान क्वेश्चन देखो किसको कह रहा है कि 17 नंबर में समीकरण x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0 है और इतना दे रखा है। तो कह रहे हैं बाबू इसका ग्राफ खींचना है, और ठीक ना वो कह रहा है x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करना है बाबू, ठीक ना। जैसे अब ग्राफ बना रहे इस तरह से, तो ऐसा ग्राफ होना चाहिए जो x अक्ष, ठीक ना बाबू, ये जो x अक्ष है ना बच्चे, ठीक ना, x अक्ष और इन रेखाओं से बनता है, x अक्ष सी त्रिभुज बनेगा। और उस समय तो इसका कॉन्सेप्ट क्या बच्चे, अब x अक्ष से अगर आप त्रिभुज बनाना चाहते हो बाबू, तो यहाँ जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं बाबू इस तरह से एक्स वाई जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक ना बाबू। तो यहाँ चूंकि x एक्सिस पर बच्चे आपको बताए हैं कि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट जो होता है बाबू 0 होता है, और y एक्सिस पर, ठीक ना बाबू, x कोऑर्डिनेट जो होता है बाबू वह 0 होता है। तो x एक्सिस पर यहाँ ऐसा ग्राफ ड्रॉ करना है बाबू कि यहाँ एक त्रिभुज बनेगा बच्चे, और त्रिभुज जो होगा बाबू वह x एक्सिस पर बनना चाहिए। कहने का मतलब ये है बच्चे, यार त्रिभुज बनेगा वह x एक्सिस पर बनना चाहिए, x एक्सिस को छूना चाहिए, समझो ना बाबू। तो x एक्सिस को टच करने के लिए यहाँ देखो x एक्सिस पर y एक्सिस क्या, y का वैल्यू क्या होता है बच्चे 0 होता है। तो यहाँ जो टेबल हम लोग बनाएंगे बाबू, तो उसमें से एक वैल्यू आप y का 0 रखोगे बाबू, समझो ना बाबू। चूंकि x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है, तो y x एक्सिस पर चाहते हो कि त्रिभुज का वन साइड जो है x एक्सिस को टच करे, तो यहाँ y का वैल्यू जो होगा बाबू, एक वैल्यू दोनों समीकरण का y का वैल्यू जो होगा बाबू 0 रखना। दोनों समीकरण के लिए y का वैल्यू 0 रखना पड़ेगा, तभी उसका जो ग्राफ ड्रॉ होगा बाबू, मीन्स उसका जो त्रिभुज बनेगा वह x एक्सिस को टच करेगा, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है। और यदि y एक्सिस को कहा था बाबू, तो y एक्सिस पर, ठीक बाबू, x एक्सिस क्या होता है बच्चे 0 होता है, तो उस समय x का वैल्यू, एक वैल्यू जो होगा x का 0 रखना पड़ता। अगर कहता है कि ऐसा त्रिभुज बनेगा बाबू जो है y एक्सिस को टच करता हो, तो उसमें x का वैल्यू जो होगा एक वैल्यू 0 रखना पड़ता, ठीक है। फिलहाल आइए x एक्सिस को टच कर रहा है, तो देखते हैं दोनों समीकरण को लेते हैं यहाँ, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक ना बाबू। और चलो इसका हम यहाँ टेबल बनाते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक ना। x y हो गया, अब यहाँ देखो, अब यहाँ ना y का वैल्यू हम 0 कर दिए, तो x का वैल्यू कितना होगा बाबू, 1 को भेज देते इधर, तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो y का वैल्यू अगर हम 1 कर देते हैं, ठीक ना बाबू, तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा, या दूसरा वैल्यू पुट कर देते, चलो 2 पुट कर दिए, ठीक ना। इसको अगर आप ऐसे करोगे x माइनस वाई इक्वल टू -1, देखो y का वैल्यू -2 हो गया, उधर जाएगा, ठीक ना, तो प्लस हो जाएगा बच्चे। यदि घटेगा तो कितना बचेगा बाबू, प्लस में 1 बचेगा। और यहाँ ना हम यहाँ पर 3 कर दिए बच्चे, तो उधर जाएगा तो जुड़ेगा, तो कितना बचेगा बाबू 2 बचेगा। आप कर दीजिएगा, हम वैल्यू पुट करके रफ कर दीजिएगा। ये पहला ग्राफ का, पहला इक्वेशन का टेबल बन गया। अब इसी तरह से दूसरा इक्वेशन का बनाते हैं बच्चे, कहाँ गया दूसरा, हाँ देखो यहाँ पर 3x प्लस 2y, यहाँ -12 है ना बाबू, उधर दे देते हैं तो 12 हो जाएगा।
चलो यहाँ इसका बना देना बाबू, x हो गया y हो गया। पहले कि इसका वैल्यू आप क्या करो, 0 कर दो वैल्यू, ठीक है। क्योंकि x एक्सिस पर जो त्रिभुज बना रहे हो बाबू, x एक्सिस पर टच होना चाहिए, इसलिए y का वैल्यू क्या होना चाहिए बाबू, 0 एक वैल्यू जरूर रखना। चलिए 0 हो गया, 3 को भेजो तो कितना होगा बाबू, 4 हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। और यहाँ ना, यहाँ आप 3 पुट कर दो तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, है ना, उधर जाएगा घटेगा 6, यहाँ कितना बचेगा बाबू, 2 बचेगा। और यहाँ ना आप 4 पुट कर दो, 4 नहीं करो, एक काम करो, यहाँ आप 1 पुट करो, 1 पुट करोगे तो 10 होगा, इससे कटेगा नहीं, यहाँ 0 पुट कर दो, चलो यहाँ 0 पुट कर दो, यहाँ 0 पुट कर दिए तो ये 2 को भेज दोगे तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ जो ग्राफ ड्रा करूंगा वो, ठीक है बाबू, इसका जो होगा बाबू वैल्यू जो यहाँ जो, अब दोनों समीकरण को लेकर के यहाँ लेकर के आप ग्राफ ड्रा कर देना। चलो ग्राफ ड्रा करके देते हैं, ठीक ना, देखते हैं। 1 2 3 4 हो गया बाबू, ये हो गया, एक्स एक्सिस पॉजिटिव हो गया, -1 -2 -3 और -4 बाबू, ये एक्स एक्सिस निगेटिव हो गया बाबू। और यहाँ देखो -1 -2 एंड -3, ज्यादा तो है नहीं, चलो ये जो है ना ऊपर तक जा रहा है y का वैल्यू। चलो देखते हैं, 1 2 3 4 5, इसको बढ़ा लेते हैं आगे बाबू, 6, ये y पॉजिटिव हो जाएगा, ये y नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना बाबू, y नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, x का वैल्यू -1, उस समय y का वैल्यू कितना बचे, 0, यानी y एक्सिस पर, x एक्सिस पर y वैल्यू क्या बच्चे, 0 है, मींस कहां जाएगा बच्चे, यहाँ पर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 2 है, देखो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू, सॉरी ये तो माइनस है ना बाबू, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ आएगा माइनस, ठीक है। पहला वाला देखो -1 और 0 है ना, तो -1 इधर वाला ना, 0 है यहाँ पर, ठीक है, 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखो बाबू फिर से एक बार समझाते हैं, -1, x का वैल्यू -1 है और y का वैल्यू 0। अब y का वैल्यू 0 है, मींस वह वैल्यू किस में होना बाबू, होना चाहिए बाबू x एक्सिस में होना चाहिए, क्योंकि x एक्सिस में y का वैल्यू 0 होता है, और उस समय इसलिए ही x एक्सिस पर हो जाएगा। अब x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2, देखो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2, चलो यहाँ पर आ जाएगा बाबू। दूसरा देखो 2 एंड 3 है, 2 एंड 3, तो आई थिंक इधर ही आ जाएगा, ठीक ना बाबू। अब इसको ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, इसको हम टच करवा लेते हैं पर, ऐसे बनेगा, ठीक है। इसका ग्राफ निकल गया। इसका देखो बाबू 4 0, x का वैल्यू 4 है बच्चे और y का वैल्यू 0 है, दिन यहीं पर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो बाबू x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 3, मींस यहाँ से इस तरह से रहेगा बाबू। और यहाँ देखो बाबू x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6 है बच्चे, तो x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 6, देन कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है बाबू, कुछ इस तरह से मिलेगा। अब यहाँ से खींचोगे तो इस तरह से बनेगा बाबू, ठीक है। और हम यहाँ ना इसको मिला देते हैं, क्योंकि हम फ्री हैंड बना रहे बाबू, इसलिए, ठीक है। अब देखो बच्चे जो त्रिभुज बना, यही तो बना ना बाबू त्रिभुज, देखो, ठीक ना बाबू। तो पूछ रहा है कि ये जो त्रिभुज बना दोनों रेखा से, ठीक ना बाबू, इस त्रिभुज का कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब ई वाला वैल्यू क्या है, तो ई वाला वैल्यू कितना होगा, 0 और 4 हो गया, सॉरी 4 और 0, ई वाला वैल्यू 4 और 0 हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट निकल गया। अगर हम इसका नाम दे देंगे A B C, तो C कोऑर्डिनेट निकल गया। और यहाँ देखो बाबू B कोऑर्डिनेट भी निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो बाबू B कोऑर्डिनेट कितना बच्चे, यहाँ देखो -1 है और 0 है, ठीक है बाबू, तो -1 और 0, चलो इसका कोऑर्डिनेट भी निकल गया। अब इसका कोऑर्डिनेट निकालना है बाबू, और उसमें तो इसका कोऑर्डिनेट देखना बच्चे, ग्राफ पेपर आप देखो ना बाबू, तो उसमें ऐसे, ठीक ना, इस तरह से छोटा 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 स्क्वायर बना हुआ रहता है, 10 का है, 10 20 30 इस तरह से बना हुआ रहता है। तो ये जो ए पॉइंट है ना बाबू, यहाँ से मार्किंग कर, यहाँ से काउंटिंग करना और देखना कि ई कहाँ पर है, ठीक ना, यहाँ तक काउंटिंग करना, 10 को 1 2 3 ऐसे जो मान रखे होंगे, ठीक ना, आप माने होंगे, उसको यहाँ से काउंटिंग करना कि ई जो पॉइंट है, एक्स एक्सिस को किस लाइन पर ये
कट कर रहा है या टच कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको काउंटिंग करना, यहाँ से यहाँ 0 है ना बाबू, यहाँ से इसको काउंटिंग करोगे तो x का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, यानी x का वैल्यू निकलेगा, और फिर इसी को ऊपर काउंटिंग करते जाना, ठीक ना बाबू। 10 वाला जो होगा बाबू 1 2 3 इस तरह से काउंटिंग करते जाना, तो ये ऊपर आओगे बच्चे तो यहाँ वाला कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। फाइनली ए वाला कोऑर्डिनेट यहाँ से निकाल लोगे आप, ठीक ना बाबू। ए का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, क्योंकि 0 से इस साइड जाओगे तो एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा, और यहाँ से ऊपर जाओगे तो वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा। फाइनली ए का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो इस तरह से जो त्रिभुज बना, और ये त्रिभुज देखो बाबू एक्स एक्सिस को टच कर रहा है अनुसार में, तो एक्स एक्सिस से टच करे इसके लिए y का वैल्यू 0 होना चाहिए, और y एक्सिस को अगर टच करना है बच्चे तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए बाबू, उसमें 0 होना चाहिए। बाबू देखो यहाँ अब फिर कार्य इसको आप, ठीक ना, हैचिंग कर दीजिए, इसको कलर कर दीजिए, चलो इंटेंशन हो जाएगा, ठीक ना। जरा प्रैक्टिस कर लेना बाबू, ठीक है। और 6 नंबर क्वेश्चन आप बना लेना इस तरह से। एक्सरसाइज जो होता है बच्चे वो खत्म हो गया है, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप वीडियो जो है बच्चे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अपडेट जो वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, ठीक बाबू। और यदि आपको परेशानी हो रहा है तो मेरा चैनल का नाम है बाबू, क्योंकि चैनल अभी नया है, नया चैनल है, तो हो सकता है कि आप सर्च कर रहे होंगे उसमें नहीं आ पा रहा होगा, आप उसको, ठीक है, नया इसलिए नहीं आ रहा होगा, धीरे धीरे करते करते आ जाएगा, ठीक ना। तो चैनल का नाम है बाबू मिरेकल गोल विथ सिकंदर, SIKE है बाबू, SIKENDRA सिकंदर, ठीक ना। मिरेकल MIRACLE मिरेकल गोल GOAL गोल विथ सिकंदर। बाबू इसको आप डालिएगा, चाहे आप गूगल में डाल रहे हो या फिर यूट्यूब के जो सर्च बॉक्स रहता है उसमें डालिएगा, और मेरे द्वारा जितना भी वीडियो बना हुआ है बाबू उस सारा का सारा जो भी अपलोड कर रखे हैं वो सारा वीडियो आ जाएगा, ठीक ना। ठीक है बाबू, ओके, थैंक यू।